एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को किस तरीके से आपको फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितनी फीस लगेगी। वन बाय वन करके हम लोग जो है फॉर्म को भरना सीखेंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यूपी बार काउंसिल एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल के किसी भी ब्राउज़र से यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसके प्रिंट आउट को निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आपका जो है डाउनलोड होकर के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जो है रिसेंटली जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कलर फ़ोटो लगानी है कोट और टाई में, जो कि मेंबर ऑफ बार काउंसिल या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब सारी चीज़ें ऑफिस ऑफिस के लिए है। यहाँ पे जो है इसको आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, नाम वगैरह, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम और ये सब भर सकते हैं। बाकी का ये सब जो है ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। इसको अगर नहीं चाहते हैं भरना तो भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि बार काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा टेस्ट होना चाहिए, या फिर ऐसे एडवोकेट के द्वारा जिनका जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 10 साल पुराना रजिस्ट्रेशन हो। तो यहाँ पे ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, मदर फादर नेम या जो भी हो। उसके बाद से ये यहाँ पे अधिवक्ता पंजीकरण होने योग्य उपयुक्त हैं। तो यहाँ पे हस्ताक्षर उनका रहेगा। उनका मतलब जो मेंबर ये जो है अटेस्ट आपके चरित्र प्रमाण पत्र को अटेस्ट करेगा। अगर बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर हैं तो उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, पूरा नाम होगा, पदवी होगा और एडवोकेट इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे और पूरा पता होगा। और अगर किसी एडवोकेट से आप जो है ये चरित्र प्रमाण पत्र अटेस्टेड करवाते हैं तो यहाँ पे उनके भी डिटेल पूरे फिल करने होंगे और साथ ही साथ वो एडवोकेट आपके जो है अस्थायी निवासी होने चाहिए। ये बात आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, कार्यालय का जो प्रतिवेदन है, पंजीकरण समिति का आदेश, इसको भी आपको नहीं भरना है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है रिसेंटली आपको जो है पासपोर्ट साइज जो है कलर फोटो लगाने हैं कोट और टाई में, जो कि बार काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा ये जो है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा टेस्ट होना चाहिए। तो इसको आपको यहाँ पे रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में एज़ पर एलएलबी सर्टिफिकेट से, यानी एलएलबी सर्टिफिकेट में जिस तरीके से आपका नाम है सेम ऐसे ही वहाँ यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हो इसको लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेट यहाँ पे लिखना है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। कैटेगरी आपकी क्या है उसको फिल करना है, यहाँ पे स्टेट लिखिएगा किस स्टेट के हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पे पैरा 10 में यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ आप प्रैक्टिस करना चाहिए चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट किस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तहसील का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा नोट लिखा हुआ है ऊपर, आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल से विधि स्नातक तक के सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी मार्कशीट के साथ आपको जो है उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है, हाई स्कूल से लेकर के ला ग्रेजुएशन तक। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाई स्कूल के बारे में लिखा है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, कॉलेज का नाम क्या है, एकेडमिक सेशन क्या था, पासिंग ईयर था क्या था, रेगुलर थे, प्राइवेट थे, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो है कितने साल में आप कंप्लीट किए। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क, कितने परसेंट आप जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। इसी तरीके से इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसा भी जो भी किए हों, यहाँ पे एलएलबी का डिटेल आपको भरना है। तो जिस तरीके से ये बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है सेम। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट में, अ सर्टेन एलएलबी डिग्री ऑब्टेन बाय एफिलिएटेड कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप जो है आपकी जो एलएलबी की डिग्री है वो एफिलेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किससे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड हो। यहाँ पे आपको साइन करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल इसको करते हैं। यहाँ पे किसी अगर बिजनेस में आप इंगेज रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल देना है, तो उसको आप भर सकते हैं पढ़ के। मैक्सिमम लोग तो बिल्कुल किसी बिजनेस में इंगेज नहीं होते हैं, तो इसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी बिजनेस में जो है इंगेज नहीं रहे हैं।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे फादर नेम वगैरह होगा जो भी हो। उसके बाद से ये डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं, मैं 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूँ या पूरी कर चुकी हूँ। तो ये सारे जो डिक्लेरेशन में पॉइंट दिए हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है स्थान का नाम लिखना है जहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे स्थान लिखिएगा, दिनांक यानी डेट डालिएगा, अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे अपना साइन करिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है अपना नाम, पिता पत्नी जो भी हो उसका नाम, उसके बाद से परमानेंट एड्रेस, पोस्ट, थाना, जिला, पिन नंबर, ये आपको फिल करना है। उसके बाद से थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, मैं आवेदक भारतीय नागरिक हूँ, मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है, मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने हेतु राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के समक्ष इस आवेदन पत्र के माध्यम से प्रार्थी या प्रार्थनी हूँ। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है अंग्रेजी में और यहाँ पे जो है हिंदी में लिखना है। फिर से यहाँ पे पिता का नाम लिखना है अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में। यहाँ पे जन्म तिथि अंकों में लिखना है और यहाँ पे शब्दों में लिखना है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जिस तरीके का जन्म तिथि उल्लेखित है या लिखा गया है उसी तरीके से यहाँ पे आपको जन्म तिथि भरना है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की, तो कितनी फीस आपको पेड करनी है। तो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। आवेदन पंजीकरण शुल्क जो है निम्न प्रकार से जमा कर सकते हैं। एक बैंक ड्राफ्ट, अगर आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो बैंक ड्राफ्ट जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के फेवर में बनेगा, उसके नाम से बनेगा। अब जो है कितना फीस आपको पेड करना है, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपकी एज जो है 38 ईयर से नीचे है तो 16,665 रुपये आपको जो है फीस पेड करने हैं। नेक्स्ट है, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपकी एज जो है 38 से 45 साल के बीच है तो आपको 21,665 रुपये पेड करने हैं। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपकी एज 45 से 50 साल के बीच है तो 18,665 रुपये आपको पेड करने हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और 50 के ऊपर आपकी एज है, रिटायर्ड हैं, एक्स एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट में, पीएसयू या प्राइवेट, तब आपको 28,665 रुपये पेड करने हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज जो है 38 साल से नीचे है तो 13,540 रुपये आपको जमा करने हैं। SC/ST से बिलोंग करते हैं और आपकी एज 38 से 45 के बीच है तो 18,540 रुपये जमा करने हैं। अगर आप SC/ST कमेटी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज जो है 45 से 50 के बीच है तो 15,540 रुपये जमा करने हैं। अगर आप SC/ST से आते हैं और आपकी जो एज है 50 के ऊपर है और आप रिटायर्ड हैं तो 25,540 रुपये आपको फीस जमा करने होंगे। अब नोट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इस पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखिए नोट, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव संख्या सो एंड सो के अनुसार फॉर्म जमा करने की तिथि को यदि आवेदक द्वारा विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यानी जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उस वक्त तक अगर आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं LLB जो है एग्ज़ाम पास किए हुए, तब आपको 10,000 रुपये, और यदि 10 वर्ष पूरा हो चुके हैं LLB जो है किए हुए फॉर्म भरने के टाइम, तब आपसे 20,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेवानिवृत्त या व्यवसाय या नौकरी वाले आवेदकों पर यह शुल्क लागू नहीं है। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अगर आप LLB पास करने के 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तब आपको 10,000 रुपये अलग से इस फीस के अलावा आपको देने होंगे। अगर 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं LLB पास करने के बाद, तब आपको 20,000 रुपये अलग से देने होंगे इस फीस के अलावा। और ये किन किन पर लागू नहीं होगा, जो रिटायर्ड हैं, जो व्यवसाय में हैं या जो नौकरी से आए हुए हैं उन पर जो है ये शुल्क लागू नहीं होगा। नीचे आप देख लीजिए, यदि आप अनुसूचित यानी कि यदि आप SC/ST कम्युनिटी से आते हैं तो उसका उल्लेख यहाँ अवश्य करें तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त करके अवश्य दाखिल करें। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और फोटो आपको जो है पेस्ट करनी है, चिपकानी है। कोट और टाई में होगा, कलर्ड फोटो होगा, अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ बार काउंसिल या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना होगा जैसा कि LLB सर्टिफिकेट में लिखा है। फादर नेम लिखना होगा, रेसिडेंट स्पेशली उत्तर प्रदेश आप यहाँ स्टेट का नाम लिखिएगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, पिन कोड डालिएगा। उसके बाद से लोकल एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस
किस स्थान पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा। उसके बाद से सबऑर्डिनेट कोर्ट का नाम लिखिएगा, तहसील का नाम यहाँ पे लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हो, मैरिटल स्टेट लिखिएगा, कैटेगरी लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे एज ऑफ कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी एज कितनी है उसको यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखना है, हिंदी में भरना है। ये यहाँ पे आपका नाम रहेगा, पिता या पति का नाम होगा, पूरा पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, पिन कोड होगा। नेक्स्ट, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे केवल स्थायी पता भरें। तो यहाँ पे देखिए आपका नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगा अंकों में और शब्दों में, पिता या पति का नाम, विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, कैटेगरी क्या है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम, पोस्ट, थाना, जनपद, पिन नंबर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे जो फोटो आपकी लगेगी कोट टाई में पासपोर्ट साइज की, वो अटेस्टेड नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अब इसको आपको जो है इंग्लिश में फिल करना है, सेम जैसे ऊपर आपको लिखा था सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद से यहाँ भी जो फोटो लगाएंगे वो अटेस्ट नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। अब जो है आपको इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट का ये जो सैंपल है इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रारूप। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये सैंपल होगा एफिडेविट का। कचहरी में जाके आप बनवा सकते हैं, 10 रुपये के उस स्टाम्प पे ये जो है एफिडेविट बनेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर नेम, उम्र, निवासी। उसके बाद से ये सारे पैरा जो है आपको उस एफिडेविट में आपको लेना है। जन्म तिथि ये है। उसके बाद से अगर जो है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका गैप है, मान लिया हाई स्कूल पास किया 2008 में, उसके बाद से इंटर 2012 में पास किया, तो इस बीच जो गैप है, या इंटर 2010 में पास किया और ग्रेजुएशन 2018 में हो रहा है, तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बीच गैप है उसका उल्लेख यहाँ पे आपको एफिडेविट में जरूर करना है कि इस बीच इस सेशन से इस सेशन के बीच जो है, चूँकि मैं जो भी रीज़न हो एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था या जो भी रीज़न हो, इस वजह से जो है मैं जो है एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो इस चीज़ को आपको जो है इस एफिडेविट में जो है उसका उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाई स्कूल परीक्षा कब उत्तीर्ण की है, इंटरमीडिएट परीक्षा ये सन लिखना है कि कब कब आप पास किए हैं। चलिए नीचे आते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कभी मुकदमा आपके ऊपर हुआ हो किसी भी तरह का, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पे कर दीजिएगा कि जिस भी नेचर का मुकदमा हो, कोई केस हो, गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं हुई थी, उसका उल्लेख जरूर इस एफिडेविट में आपको करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए एक चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, यह कि मैंने विधि स्नातक कक्षा में प्रवेश मेरिट अथवा प्रवेश परीक्षा के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संबंधिकृत विद्यालय से प्राप्त किया है। यदि हाई स्कूल से लेकर आवेदन पत्र देने की तिथि तक की अवधि में प्रार्थी का किसी कारणवश विश्राम हो अथवा अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा परीक्षा में न बैठा हो, तो इसका स्पष्टीकरण शपथ पत्र में उल्लेखित करें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अगर ईयर गैप है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बीच, तो इसका यहाँ पे उल्लेख करना है। ठीक, अगर जो है आपके नेम और सरनेम में कोई विभिन्नता है तो उसका भी यहाँ पे उल्लेख करना है कि मेरे नेम और सरनेम में कोई विभिन्नता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या कि मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र से लेकर, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यह कि मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण पत्र तक नाम तथा सरनेम की कोई विभिन्नता नहीं है। अगर कोई विभिन्नता है तो इसका उल्लेख आपको जरूर करना है कि हाई स्कूल में ये नाम है, इंटर में इस तरीके से हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस डिक्लेरेशन को, ये जो एफिडेविट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको उसको पहले ही बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है साइन रहेगा, कचहरी से ये एफिडेविट आपकी बन जाएगी 10 रुपये के स्टाम्प पे। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि आवेदन पत्र कैसे भरना है, तो ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई बात ना समझ में आए तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैं आपको पहले ही बता दिया है, कुछ बातें इसमें और जो है मैं ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 9, लिखा हुआ है कि आवेदन फॉर्म के साथ 25x30 सेंटीमीटर का लिफाफा संलग्न करें, जिसमें प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता एवं पिन कोड अंकित हो तथा उस पर 43 रुपये के डाक टिकट लगाकर जमा करें। तो अगर फॉर्म जमा कर रहे हैं तो एक जो है लिफाफा होना चाहिए, साइज यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर 43 रुपये का टिकट होना चाहिए, पूरा डिटेल आपका लिखा होना चाहिए। इसी लिफाफा में जो है आपका जो एडवोकेट रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है और कार्ड है भेजा जाएगा, इसलिए आपसे ये मांगा जाता है। पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए,
नोटरी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 10 रुपये के मुद्रण पत्र पर होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप जो है आप देख चुके हैं, मैं आपको दिखाया भी हूँ किस तरीके से आपको जो है शपथ पत्र का प्रारूप जो है वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको जो है एक सेकंड, आधार कार्ड की आपको कॉपी लगानी है अपनी। पॉइंट नंबर 4 है, आप देखिए हाई स्कूल, इंटर स्नातक एवं विधि स्नातक की परीक्षाओं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित 2 सेट कापी फोटो कापी दाखिल करें। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो 2 सेट में होना चाहिए। एक सेट फॉर्म के साथ होना चाहिए और एक सेट अलग होनी चाहिए। तो 2 सेट आप जो है बार काउंसिल में इसको जमा करेंगे, तो हर जो है डॉक्यूमेंट्स का आपके पास 2 सेट होना चाहिए। उसके बाद से 5वां पॉइंट देख लीजिए। यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र न प्राप्त हुआ हो तो एलएलबी परीक्षा के प्रोविजनल मूल प्रमाण पत्र दाखिल करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिग्री होती है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लिया कि अगर आपने एलएलबी पास कर लिया लेकिन अभी तक आपको डिग्री नहीं मिली है, तो आप जो है एलएलबी के प्रोविजनल बनवा लीजिए अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, और प्रोविजनल जो है मूल रूप से ही उसका ओरिजिनल कापी ही जो है वो दाखिल होगा इस फॉर्म के साथ। नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर यहाँ पे 12 देख लीजिए एक बार। यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो अपना जाति प्रमाण पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें। तो आपको अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लगेगी, उसके साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी। उसके बाद से पॉइंट नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये का जो है आपको जनरल स्टाम्प पेपर खरीदना है, जो कि अपने नाम से आपको खरीदना है। ठीक, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसकी फोटो कापी अवश्य लगाएं जो है, क्योंकि अगर आप 500 रुपये का स्टाम्प लगाते हैं तो एक ओरिजिनल हो जाएगा, दूसरा उसका फोटो कापी भी आपको दूसरे सेट के साथ लगाना होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अब ये देख लेते हैं कि कब कब जो है बार काउंसिल की ऑफिस बंद रहती है। तो यहाँ पे देखिए नोट, माह के प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुधवार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहेगा। और दूसरा नोट देखिए, कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे नाम पता अवश्य लिखें। जो भी बैंक ड्राफ्ट आप बनवाइए उसके पीछे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। तथा बैंक ड्राफ्ट और 500 रुपये का जनरल स्टाम्प पेपर की फोटो कापी अवश्य लगाएं, और इसकी फोटो कापी भी आपको जो है फॉर्म के साथ लगाना है। उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िए नोट देखिए, सभी मूल प्रमाण पत्रों की यानी जो भी ओरिजिनल जो है प्रमाण पत्र लगाएंगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड सेट होनी चाहिए 2 सेट में, और प्रोविजनल प्रमाण पत्र को ठीक से नत्थी करके कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। यानी फॉर्म के साथ आपको 2 सेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल जो है ओरिजिनल ही लगता है, उसकी एक कॉपी भी करा लीजिएगा, और उसको जो है ऑफिस में इस फॉर्म के साथ जो है आपको जमा करना है। तो आगे नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यूपी बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है, फिल करना है। उम्मीद करता हूँ जो भी डिटेल्स आपको जैसे भरना है मैं बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।